सो शार्क्स, दुनिया तो निकल गई आगे, पर हमारे बजट होटल रह गए हैं वहीं पीछे के पीछे। गेस्ट के लिए पुअर हाइजीन और रिजिड रूल्स, और ओनर्स के लिए हाई इन्वेस्टमेंट और ऑपरेशनल इश्यूज। इसीलिए हमने अपने बिजनेस और हॉस्पिटैलिटी के कंबाइंड एक्सपीरियंस को यूज करके हॉस्पिटैलिटी के पुराने रूल्स की कायापलट कर रहे हैं। नैपटैप गो एक नेक्स्ट जनरेशन माइक्रो होटल जहां पे गेस्ट्स प्राइवेट पॉड्स बुक कर रहे हैं आर्ली मॉडल में। यानी चेक इन अब गेस्ट की मर्जी से एडजस्ट हो सकता है, चाहे सुबह के 7 बजे हो या रात के 2 बजे। जब भी आओ एक क्लीन पॉड पाओ। और क्लीनलीनेस की बात हुई है तो यहाँ पे कोई हाउसकीपिंग की स्टैंडर्ड सेना नहीं है। ये होता है एआई मॉडल से और ये रन करता है नैपटैप गो की इन हाउस बनी हुई ऐप पर। तो मतलब आपका स्टे होगा फास्ट, फ्लेक्सिबल और फ्यूचरिस्टिक। बट सबसे इम्प्रेसिव है हमारी स्केलेबिलिटी। हम शहर के मोस्ट पॉपुलर लोकेशंस पर 3 महीनों के अंदर एक नैपटैप गो खड़ा कर सकते हैं। अरे वाह। इसलिए शार्क्स, नैपटैप गो को एक नेशनल फेवरेट बनाने के लिए मैं, नितिन और हिमांशु फ्रॉम दिल्ली मांग रहे हैं 2 करोड़ रुपए 2.5% इक्विटी के बदले। So sharks, are you ready to nap, tap and go? Nitin and Himanshu, welcome to season 5. Thank you. And आपके बारे में बताइए, प्रायर वर्क एक्सपीरियंस, एक दूसरे से कहाँ मिले? तो नमिता, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, उसके बाद मैंने MBA किया सिम्बायोसिस से। Okay. फिर मैंने सेमीकंडक्टर कंपनीज में जैसे ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में 15 साल काम किया। उसके बाद मैंने 2015 में अपना पहला स्टार्टअप फाउंड किया जिसका नाम था 24/7 अराउंड। ये एक आफ्टर सेल सर्विस प्लेटफॉर्म था जिसमें होम अप्लायंस की सर्विसेज होती थी। ये स्टार्टअप एक्वायर हुआ 7 साल बाद 2022 में। कितने में एग्जिट हुआ? एग्जिट वाज अराउंड 45 CR। ओह, नॉट बैड। और उसके बाद 2023 में मैंने स्टार्ट किया नैपटैप गो हिमांशु के साथ। Okay. मैं होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट हूँ। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की ताज, JP एंड फर्दरमोर। नैपटैप को ज्वाइन करने से पहले आई वाज विद चायोस फॉर 7 years। आप बताएंगे उधर आपका माइक्रो होटल का वीडियो कोई? बिल्कुल। ये हमारा नोएडा होटल का वीडियो है। ये सेक्टर 63 इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन के ऑपोजिट प्लेस्ड है। अच्छा है यार। ये रिसेप्शन एंड लाउंज एरिया है। When you are not inside the pod, you can sit outside। नाइस वाइब यार। So हमने पॉड को एक पॉड रूम कॉन्सेप्ट में डिफाइन किया है, जहाँ पर ये पॉड एक रूम के अंदर प्लेस्ड होते हैं। ये डबल पॉड रूम है जहाँ पर हमने दोनों पॉड्स को एक के ऊपर एक स्टैक किया है। आप इसको टर्न अराउंड कर दें तो 2 सेपरेट प्राइवेट स्पेस बन जाती है जहाँ पर 2 अलग-अलग कस्टमर्स अपने। ये रूम के अंदर पॉड रखा हुआ है? जी बिल्कुल। फायदा क्या है, रूम में बना देते हैं। रूम में अगर आप बेड डालेंगे तो एक बंदा होगा। इसमें 2 पॉड्स हैं। अभी आपको दोनों इस तरफ फेस दिख रहे हैं। जो हमारा सिंगल पॉड होता है उसमें ऑप्टिमाइजेशन कैसे काम करता है, ऊपर वाले पॉड का रिवर्स होता है। मतलब आपको एक रूम यहाँ से आप एंटर कर रहे हैं, एक उधर से। तो सेम स्लीपिंग स्पेस में दोनों लोग सो रहे हैं, बट इट इज 2 प्राइवेट रूम्स। ठीक है। इसमें क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगता थोड़ा? हमने जब रिसर्च करी थी स्टार्टिंग में तो ये प्रॉब्लम सामने आई थी। 3 से 4% लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता है। बट हमने इसीलिए ये स्पेशल पॉड्स बनवाए जो रूम फॉर्म में है और रूम का दरवाजा होता है। Got it. जो आपने होटल बनाया है वो स्ट्रक्चर पहले से था और आपने सिर्फ पॉड लगा दिए, और पूरा स्ट्रक्चर भी आप ही ने बनवाया? सर, हम 3000 स्क्वायर फीट टू 5000 स्क्वायर फीट के बीच में एक बेयर शेल स्पेस लेते हैं जहाँ पर छत, दीवारें और कुछ नहीं होता। उसके अंदर हम स्ट्रक्चर करते हैं अपने डिजाइन को, और इसमें 24 से 30 पॉड प्लेस करके एट अ टाइम 3000 स्क्वायर फीट में 25 से 30 लोगों को स्टे करने के ऑप्शंस प्रोवाइड कर लेते हैं। पर कहीं पे ये बिजनेस नो मैन्स लैंड में तो नहीं आ गया है? जैसे मैंने जो पॉड होटल्स देखे हैं जापान में, वो पूरी मतलब ऐसे 3, 4, 5 एक के ऊपर एक स्टैक किए होते हैं, वो ऐसे पूरी लाइन में होते हैं। अभी आपका ऐसे लग रहा है कि आपने एक सॉर्ट ऑफ रेगुलर होटल की बिल्डिंग में पॉड लगा दी। हमने उसी कैटेगरी में फिट करना है अपने आप को। It is a hotel category where, you know, even after you graduate from your college, you start going to a professional life. That is all our TG. A budget hotel with a very high hygiene. पर आप ये हाइजीन और क्वालिटी लेवल्स बिना पॉड के क्यों नहीं डिलीवर कर देते? अगर आप में है शार्क जैसा नजरिया तो खेलिए बी अ होम शार्क और घर बैठे जीतिए ढेरों इनाम। डाउनलोड द सोनी लिव ऐप नाउ। Can we just understand this like that? एक स्टैंडर्ड बजट होटल
उनका कितना स्क्वायर फुट लगता है टू प्रोवाइड वन बेड? इसको पर बेड की तरह से देखते हैं, राइट? मिनिमम 300 to 350 विथ वॉशरूम उनको स्पेस चाहिए होगा। और आपका वॉशरूम वगैरह गिन के ये 150 में आ जाता है। बिल्कुल। तो यूर सेइंग आपने 50% एफिशिएंसी रियल एस्टेट की कर दी। नहीं, पर आई थिंक यहाँ पे वो वॉशरूम का इशू मैं है ना। आपको बताता हूँ, वॉशरूम शेयर्ड है। वॉशरूम शेयर्ड है, शेड भी है और अटैच्ड भी है, दोनों ऑप्शन दोनों ऑप्शन है, तो वहां पर ज्यादा लगता होगा। तो एवरेज आपका 150 स्क्वायर फुट पड़ता है कि नहीं? फॉर 124 to 30 पॉड होटल आपने बताया 3000 से 5000 स्क्वायर फुट, मैंने 4000 पकड़ा है, तो अप्रोक्सीमेटली यही हुआ। अनुपम, हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है जिसमें 2 रूम्स आएंगे, इट इज ओनली 80 स्क्वायर फीट। नहीं, वैसे नहीं देखते हैं इसको, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। हम इसको कंपेयर करेंगे रेगुलर होटल से। ऑन एन एवरेज अगर हम सारी एरिया को ब्रेक डाउन कर दें ऑन अ पर बेड बेसिस, कितना आता है? तो रफली आपने 150 जो quote 150 किया है, स्क्वायर उतना ही फीट। आएगा। और जो स्टैंडर्ड बजट होटल्स होते हैं उनका 300 स्क्वायर फीट होता है। ये आप बिकॉज उनके कॉमन एरियाज और लॉबीज, लाउंजेस। आपको पता है कि नहीं पता है? ये बताइए। नहीं पता है तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगर कोई भी होटल चलता है, आप उसका पर बेड एवरेज रेवेन्यू पर बेड देखेंगे, कॉस्ट पर बेड देखेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जस्ट लाइक इन एन एयरलाइन आप पर सीट देखेंगे इकोनॉमिक्स। आपका अगर 150 स्क्वायर फुट बैठ रहा है पर रूम टू प्रोवाइड जॉइंट बाथरूम्स एवरीथिंग, तो फुल क्यों है? एवरेज बजट होटल का क्या 300 स्क्वायर फुट बैठता है, 400 बैठता है, 200 बैठता है? आई डोंट नो। कहीं ज्यादा सर, मतलब 300 से तो काफी ज्यादा स्क्वायर, क्योंकि एक रूम साइज, एक बेड साइज वही इटसेल्फ ही 150 से है। ऊपर होता है। उसके ऊपर कॉमन पाथवेज, रिसेप्शन, वो कैफे, भूल वो जाइए सब यार। चीजें। सो यू डोंट नो दैट नंबर, मतलब बट ज्यादा होता आप है। 300 350 let's स्क्वायर move फीट on. ले Sure. एक सेकंड आ जाओ, एक सेकंड जल्दी से। तो आपके यहाँ पे आपने बोला कि किसी को बंद कर सकते हैं, वो तो नहीं है आपका ना, रूम होता है। वो प्रोविजन नहीं है। ये दरवाजा ऐसे ही रहेगा, यस, ये खुला ही रहेगा। ताकि आपको जो आपका क्वेश्चन था क्लॉस्ट्रोफोबिक का, वो फील ना हो। पर नॉर्मली जो रूम होते हैं वो बंद नहीं होते ऐसे, ये ऐसे ही इसलिए रहते हमने हैं। रूम के अंदर डिजाइन किया। आपने कहा था शुरू में कि यू बुक बाय आवर, सो यू बुक बाय आवर और बाय नाइट? We have both ऑप्शन। Okay. And what is the cost, say, for a budget hotel per night versus, say, if I book your pod? We have 2 options. One is the solo pod, Okay. right? So solo pod is around 1250 rupees a night. और जो pod room है, again for a solo person, is around 1900 a night. और ये hourly basis पे क्या होती है इसकी cost? Solo pod starts with 600 rupees for 3 hours. मतलब 1 to 3 hours is same, and then 100 rupees per hour gets added. ओके, और comparatively एक budget hotel का single room कितना होगा? 2 से 2500 के बीच. तो 2500 versus 1900, वो एक gap है आपका, है ना? अगर मैं per night book करता हूँ तो आपका एक setup cost कितना होता है for 3000 स्क्वायर फीट का अगर एक बनाना हो तो? अभी के लिए तो हमारी 2 यूनिट्स हैं, एक नोएडा सेक्टर 63 विच इज बिजनेस हब के बीच में है, जहाँ पे कस्टमर्स जैसे IBM, पाइन लैब्स, डिलॉयट, ये सारा कस्टमर बेस है हमारा। हाँ। ये टारगेट करते हैं सोलो ट्रैवलर्स को मोस्टली, और 10% डबल ऑक्यूपेंसी भी होता है जी। इसकी कॉस्ट आती है लगभग 85 to 90 lakhs पर प्रॉपर्टी केपेक्स। और अमृतसर वाली यूनिट इज जस्ट 5 minutes फ्रॉम गोल्डन टेम्पल, इट इज Okay. इन अ हेरिटेज बिल्डिंग। और रिलीजियस में सेम 24 सेलेबल यूनिट्स बनाते हैं, बट उसमें मोस्ट ऑफ द रूम्स हैव आइदर 2 pods, 3 pods और 4 pods, बिकॉज फैमिलीज आर मोर एक्सपेक्टेड। सो वहाँ पे कॉस्ट आती है लगभग 1.4 CR। ओके। तो ये सब इंपोर्ट हो रहा है अभी? हमारे पास 2 वेंडर्स हैं, जापान और चाइना के। First shipment was completely imported. This particular shipment we have done 30% localization किया है, and we intend to do it further. Got it. तो एक pod का cost क्या होता है आपको import करके? लगभग 1,10,000 रुपए। Okay. और इसकी एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी लगती है? इसकी मेंटेनेंस जो इलेक्ट्रॉनिक्स यू आर सीइंग, दोज कैन गो बैड, खराब हो जाते हैं? खराब हो सकती है, क्योंकि यूजेज इतनी ज्यादा है। राइट। वो एक ऐसा दिस इलेक्ट्रॉनिक्स ही है जिसको हम लोकलाइज कर रहे हैं, ताकि कुछ इशू आता है चेंज कर दी। बाई चांस अगर कोई वॉल ब्रेक होती है, वैसे दे आर वेरी स्टर्डी, सो बिकॉज दीज कम्स अलग क्या अलग, इंजेक्शन मोल्डेड है पूरा? दिस इज इंजेक्शन, क्योंकि अलग अलग आती हैं, तो वी कैन ब्रिंग वन सेपरेट वॉल एंड फिक्स इट। आपने कोई कंपनी का नाम सुना है? BLR Pods? बिल्कुल सर। हाँ, ये जो है सामने, क्या है आपका व्यू उसके बारे में? जो हमने आपको एक रूम कॉन्सेप्ट बताया, हाँ।
caters to a wide range of people. ठीक है. For them, it is a only pod kind of a concept where a limited audience would work out. तो आपका रूम्स में है और उनका रूम्स में नहीं है. No, so these are pods which will be like what Kunal was mentioning in Japan. Got so it. that is the difference. Let's get to numbers. Right. FY24, we completed 20 lakhs. That was the first 3-4 months of operations. FY25, we completed 1.1 CR. And this year we have already done 1.2 CR and we would be closing at around 3.5 CR. Profit loss भी बताइए. First year loss was around 50-55 lakhs. Second year loss was around 1 CR. और अभी तक इस साल अभी तक we are at 80-90 lakhs loss. कितना लूज करोगे आप? इस साल हमारा 80 हो गया है और लगभग 12 lakhs a month. So 1.5 crores. फंड रेज करिए अभी तक. fundraise 3 rounds करा हुआ है. Okay. Last round we raised that was 1.6 CR at 59 CR valuation. एक क्लियर है कि ये अपॉर्चुनिटी बनेगी, राइट? इंडिया में रियल एस्टेट प्राइसेस आर लॉपसाइडेड, तो ये तो बनना ही है अनक्वेश्चनेबली. क्वेश्चन ये बनता है कि आप कैसे सबसे आगे रहेंगे? फर्स्ट थिंग इज दैट हमने पहले 2 साल जो लगाए इस चीज़ को बिल्ड करने में, 1 से 2 ही होटल तक पहुंचे अभी ऑपरेशनल उसमें. उसका रीज़न था कि हमने अपनी प्लेबुक्स लिखनी शुरू की पहले, कि हमारी फ्रेंचाइजी प्लेबुक क्या होगी, हमारी ट्रेनिंग प्लेबुक क्या होगी. हमने AI मॉडल इंक्लूड किया. हमने अपने वॉशरूम्स लैच सेंसर्स इनेबल किए ताकि जब भी वॉशरूम यूज़ हो हाउसकीपर ऐप पे पता चल सके कि ये वॉशरूम यूज़ हुआ है, वो क्लीन करे, फोटोज़ क्लिक करे, अपलोड करे, ताकि ऑप्टिमाइज कर सके हाउसकीपिंग की कॉस्ट को, इकोनॉमिक्स के हिसाब से उसको फिट कर सके, मिनिमम स्टाफ में ऑपरेशन कर सके, सिंगल फ्लोर लेने का अपॉर्चुनिटी. गॉट इट. आपने एक प्लेबुक बुक किया. ये पॉड्स तो सबके पास अवेलेबल है. एनीबॉडी कैन इंपोर्ट इट. सो नाउ द ओनली क्वेश्चन बिकम्स कि आप कितनी तेजी से स्केल करोगे बिफोर एवरीबॉडी एल्स कैचेस अप. तो अगले 2 साल में कितने खोलोगे आप? सो हमारी एक्सपेक्टेशन है 15 ऑपरेशनल होटल होने की. आपके कंपटीशन कौन-कौन है? मेनली अगर आप देखेंगे तो ऑल अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्लस बजट होटल्स लाइक ट्रीबो, फैब, जिंजर. और स्पॉट्स बिजनेस में सबसे बड़ा कौन है? अभी आज की डेट में वी हैव 2 properties. So मतलब we are the largest today. या आप इनको कंपटीशन नहीं मानते? No, they are absolutely. But you said कौन सबसे बड़ा है? तो आप इनसे बड़े हो. Having 2 properties. बट व्हाई ओनली 15 in 2 years? Makes no sense. see, it will take. भाई एक होटल का कितना रेवेन्यू है पर मंथ? लगभग 14.5 लाख. 15 लाख पकड़ लेते हैं एक बार. आप अगर 20 होटल होंगे 2 years में, कितना हो गया रेवेन्यू? 25 करोड़ साल का. That's meaningless in this industry. हिमांशु, नितिन जी, आपका जो ये पॉड है ना, ये एक्चुअली एक हॉस्टल की ही फील दे रहा है. उसके आसपास खाली प्लास्टिक लगाया हुआ है. पॉड का एक्चुअल जो मतलब होगा ना, वो थोड़ा सा वैसा होगा, जो थोड़ा कवर होगा, थोड़ा प्राइवेसी होगी. एक रूम में एक पॉड, माय गॉड, कभी नहीं सुना हमने. वो तो बिल्कुल ही यूजलेस कॉन्सेप्ट है. मतलब उसमें तो एफिशिएंसी बहुत कम आएगी आपको. तो आई थिंक देयर इज समथिंग नॉट राइट इन योर मॉडल ऑन पॉड्स. अनफॉर्चुनेटली मैं भी आउट हूँ इससे. जो सबसे बड़ा इशू आपके बिजनेस में है वो है ये नो मैन्स लैंड में अभी बिजनेस. ना ये एक प्रॉपर बजट होटल है और ना ही ये एक बहुत ही कॉस्ट एफिशिएंट पॉड होटल है. तो कहीं पे हम ना इधर के ना उधर के. इस रीजन के लिए मैं आज बाहर हूं इससे. विश यू ऑल द बेस्ट. I would agree with Kunal क्योंकि हमने आपके पास BLR pods की भी पिच सुनी and even at 70% capacity वो profitable थे. Optimum utilization of real estate उन्होंने किया है by stacking pods one over the other. आपका customer profile, real estate, positioning इतना sharp नहीं है कि profit बनेगा. And that's clear from your numbers also कि even in the 3rd year of operations आप काफी loss making है at this point. Today I am not getting that confidence, so I'm out. Once you popularize this और लोगों को लगेगा कि हाँ पॉड एक्सेप्टेबिलिटी आ रही है, कुछ ब्रांड्स आएंगी जो उसको बड़े लेवल पे स्केल कर पाएंगे और फटाफट कर पाएंगे, and they will become household name.
मुझे वो कंफर्ट नहीं आ रहा कि आप वो बन सकते हैं, एंड दैट इज द रीजन टुडे आई एम आउट, बट गुड लक। क्या लग रहा है भाई, 4 शार्क आउट हो गए? धड़कनें बढ़ गई हैं। इतनी जरूरी है इन्वेस्टमेंट? सर इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा ज़रूरी है इस कॉन्सेप्ट की, इसके बारे में क्लैरिटी करना और इसको के बारे में बता पाना। मैं बिल्कुल सहमत हूं कि ये बनेगा, क्योंकि इंडिया इज अ लो पर कैपिटा जीडीपी एंड वैल्यू सीकिंग मार्केट। तो 800 से 1000 रुपए में पर नाइट रूम लेने वाले बहुत मिलेंगे, पर्टिकुलरली इफ एकदम स्टैंडर्डाइज हो जाए। उनको लग्जरी की जरूरत नहीं है, राइट? माय प्रॉब्लम इज दैट यू पोजीशनड योरसेल्फ एज लग्जरी, आपने एक्सपेक्टेशन ही चेंज कर दिया। ये लग्जरी इसकी डेफिनेशन हो ही नहीं सकती, राइट? एंड आपकी जब मैंने स्पीड ऑफ स्केल के बारे में पूछा, योर एम्बिशंस वर क्वाइट अंडरवेलमिंग। 3 साल में इसके 100 होटल होने चाहिए, अदरवाइज द गेम्स ओवर। आई एम आउट, गुड लक। All the best, guys. Thank you. Thank you. Thanks.